गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 4.1 का दूसरा क्वेश्चन। पहले हम पढ़ चुके थे पहला क्वेश्चन, और अगर वो नहीं होते, मैंने 2-3 क्वेश्चन दिए थे, अगर वो नहीं होते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं उनको करवाऊँगा। और हाँ, कोई भी पेन लेके बैठिएगा, जब जाके अच्छी तरीके से समझ में नहीं आए तो बोलना, अंत तक देखना, 100% समझ में आएगा आपके। उसके बाद ही सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक मारिएगा। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित समीकरण युग्म की को ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बताइए। इसमें 4 सवाल है, 5 सवाल है। बात करते हैं पहले सवाल की। x + y = 3 युग्म की बात कर रहा है, इसका मतलब एक समीकरण तो आएगा नहीं, 2 समीकरण आएंगे। 3x - 2y = 4। ठीक है, तो हल करके बताओ कि x और y का मान कितना होगा और कौन सी विधि से, ग्राफीय विधि से करना है। 100% इस तरीके का क्वेश्चन 6 नंबर का आता ही आता है, तो गांठ बांध लेना। जो इससे पहले का वीडियो में था वो तो क्या पता आया नहीं आया, लेकिन ये 100% आता ही आता है, एवरी ईयर फिक्स है। तो देखो हल में समीकरण क्या है, समीकरण x + y = 3 के लिए ग्राफ। तो देखो यहां पर करेंगे बात, x बराबर क्या आएगा, 3 - 1, ये इधर आ जाएगा। अब बात करते हैं, यदि y बराबर कितना 0 हो तो x बराबर कितना होगा। तो यहां पर y का मान 0 रखो। देखो y बराबर, अपन अपनी तरफ से मान रहे हैं कि y बराबर 0 रखता हूं मैं, तो कितना आएगा। इस समीकरण को हल करके देख लो कि x बराबर 3 - y की जगह पर 0, तो बराबर 3 ही आएगा। तो मैं कितना रखूंगा, 3। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। कि उसके आगे चलते हैं, यदि y बराबर 1 हो तो x बराबर कितना आएगा। तो यहां पर मान रखते हैं x बराबर 3, y बराबर कितना रख रहे हैं, 1, कितना है 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, यदि y बराबर 3 हो तो x बराबर, अब देखो y बराबर कितना मान रहे हैं, 3, तो 3 - 3, y की जगह पर 3 रखूंगा, 0, तो यहाँ पर 0। क्लियर क्लियर। अब आगे चलते हैं, देखो इसकी अपन क्या बना लेते हैं, सारणी बना लेते हैं। 1 2 3। क्लियर, ऊपर रखते हैं x का मान, नीचे रखते हैं y का मान, x और y। ठीक है, x और y का मान रख लेते हैं। देखो प्रत्येक किताब में x और y के मान सिर्फ 2 निकाले हैं, मैंने 3 निकाला है। क्यों, क्योंकि मुझे ये मालूम, 2 से कैसे मालूम चलेगा कि एक सीधी रेखा है। मैंने 2 पॉइंट दिए, 1 2, मुझे क्या पता है आगे जाके इधर भी तो हो सकती है, कोई गारंटी थोड़ी है। इसलिए हमेशा कम से कम 3 पॉइंट लेना, 2 नहीं लेना है। अब देखो x का मान, y का मान जब 0 था, x का मान कितना था, 3, y का मान जब 1 था तो x का मान कितना था, 2, जब y का मान 3 था तो x का मान कितना था, 0।
इसको उल्टे तरीके से भी लिख सकते हो, यदि x का मान 0 मान के पहले इसको y को इधर रखेंगे, x को इधर ले आएंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप y का मान, यदि y का मान मानो x का मान भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? अब आगे चलते हैं इस पर। अब समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 4 के लिए ग्राफ सारणी अब ग्राफ सारणी बना रहे हैं, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, ग्राफ सारणी लिख लेना, ग्राफ सारणी आएगा। अब देखो ग्राफ सारणी, अब देखो 3x को ऐसा करता हूं मैं, y को इधर ले जाता हूं और 4 को इधर ले जाता हूं, तो देखो क्या आएगा, 2y बराबर 3x माइनस 4। क्या समझे कि मैंने इसको इधर ले आया और इसको इधर ले गया, आगे रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दस्यों में हो इतना तो आप समझते ही होंगे। आप देखो यहाँ पर y बराबर 3x माइनस 4 अपॉन 2 आ जाएगा गुणा का भाग में। अब अपन मानते हैं इसी तरीके से बिल्कुल करते हैं, यदि x बराबर 0 हो तो y बराबर कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 4 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा, थोड़ा इसको और नजदीक लिखते हैं, y बराबर कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 4 अपॉन 2, तो क्या माइनस के 2 आ जाएंगे, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, और माइनस के 4/2 माइनस के 2। क्लियर? यदि ध्यान रखना, यदि x बराबर 1 हो तो x बराबर 1 मत मानो, 2 मानो, क्योंकि 1 मान लेंगे कोई बात नहीं, मान लेंगे, लेकिन फिर आपके जो है y का मान बट्टे में आएगा, इसलिए 2 मानना, 1 मत मानना। इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप बट्टे में नहीं लाओ, इसको बट्टे में मत लाना। आप देखो कितना आ जाएगा, y बराबर 3 गुणा 2 माइनस 4/2, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 4 कितना आ जाएंगे, 2/2, 2/2 का मतलब 1। क्लियर? आई होप क्लियर होगा आपके। अब x बराबर मैं कितने मानूं, अगर 4 मान लेता हूं, यदि x बराबर 4 हो तो y बराबर 3 गुणा 4 माइनस 4/2 बराबर 4, कितना आ जाएंगे, 4। क्लियर? तो ये सारणी बन गई। अब ये सारणी बन गई, देखो ये आपकी सारणी तैयार हो गई, 1 2 3 x एंड y। यदि x का मान 0 था तो y का मान कितना था, माइनस के 2। यदि x बराबर 2 था तो y का मान कितना था, 1। x का मान 4 था तो y का मान कितना था, 4। क्लियर? आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा ये पूरा। बिल्कुल ऐसे कि ऐसे करना है, अगर 6 में से 6 नंबर लाने हैं तो बिल्कुल इसमें से एक भी स्टेप नहीं काटनी है, ध्यान रखना ये। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब ऊपर देखते हैं कि अपन सिर्फ और सिर्फ मान देखते हैं ये दोनों, और समीकरण रख लेते हैं। ठीक है? अब आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनानी है। क्या बनानी है, ग्राफ। ये कौन से समीकरण का है, x प्लस वाई बराबर 3 का है, और मैं इसको इधर ही लिख लेता हूं, x और y। मैं इसको इधर ही लिख लेता हूं, इधर ही लिख लेता हूं। x का मान कितना, 0 2 4
4 1 माइनस के 2, इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक है, ये किसका है 3x माइनस 2y बराबर 0। अब हमें कुछ लाइन लिखनी है, अब हमें कुछ लाइनें लिखनी है। क्या लिखनी है? बिंदु, या पहले ग्राफ बना लो या फिर ये लिख लो, बिंदु ए मान लेता हूं बिंदु 3 0 3 0। ध्यान रखना x को पहला रखना है, x को पहले लिखना है, y को बाद में रखना है। तो x को पहले यानी 3 रखा, फिर y रख दिया 0। क्लियर? और b क्या है 2 1 तथा c कितना है 0 3। क्लियर? को किस पर, ग्राफ या रेखा पर, रेखा पर प्रदर्शित किया तथा तीनों को मिलाया। क्लियर? मिला दिया भाई, तीनों को मिला दिया, मिलाया, जिससे एक रेखा कौन सी x प्लस वाई बराबर 3 वाले समीकरण की बनी। क्लियर? अब बात करते हैं, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान रखना एक एक चीज लिखनी है, 6 में से 6 नंबर ऐसे ही थोड़ी आ जाएंगे। अब बात करते हैं वापस, अब बिंदु कौन कौन से बिंदु इसके ले लिए, अब ये लेने हैं 0 माइनस 2, इसको P मान लेता हूं मैं, और Q किसको 2 1 तथा कोई भी बिंदु आप दे सकते हो, R दे देता हूं मैं इसको, आप अपने हिसाब से दे सकते हो, नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तथा R को रेखा पर प्रदर्शित किया। किस पर प्रदर्शित किया? रेखा पर, रेखा पर या किस पर को ग्राफ पर आलेखित किया। जैसे आप लैंग्वेज लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिखना बेटर है, अपनी लैंग्वेज में लिखना बेटर है, उससे अच्छे नंबर मिलते हैं। ग्राफ पर आलेखित किया तथा एक रेखा कौन से समीकरण वाली 3x माइनस 2y बराबर 4 इक्वल टू 4 वाली एक रेखा समीकरण वाली प्राप्त हुई। अब मुझे ऐसे बताओ कि क्या मुझे यहां ये दोनों मिल रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। क्या मुझे दोनों मिल रहे हैं? हाँ मिल रहे हैं। तो आंसर क्या है? ये। अतः दोनों रेखाएं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। दोनों रेखाएं बिंदु 2 1 पर प्रतिच्छेदित होती है। प्रतिच्छेदित होती है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये। दोनों रेखाएं बिंदु 2 व 1 पर प्रतिच्छेदित होती है। अर्थात पहले क्या आता है? x बराबर 2 तथा y बराबर 1 होगा। ये इसका आंसर है। लेकिन भाई 6 नंबर अभी भी नहीं बने, अभी तो 4 ही बने। क्यों? क्योंकि ग्राफ तो बना ही नहीं, ग्राफ है कहां, इसलिए अब अपन को ग्राफ बनानी पड़ेगी। ठीक है, आई होप ये हिंदी है, अपने तरीके से लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हम बात करते हैं ग्राफ की। इसको स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज।
अंत तक देखिए, सब कुछ समझ में आएगा और 6 में से 6 नंबर भी आएंगे, 6 में से 6 नंबर भी आएंगे। ठीक है, x का और y का मान आ गया। अब अपन एक ग्राफ बनाते हैं, ये ले लिया x y एक्स और ये ले लिया x एक्सिस x और ये y और ये y और ये y। मुझे ऐसे बताओ प्लस कौन सा आएगा माइनस कौन सा आएगा। तो ध्यान रखना प्लस कौन सा आएगा, जब मैं ऊपर जा रहा हूं तो ये तो प्लस का आएगा, प्लस का y, ये माइनस का y। क्लियर, माइनस का y। और उसके बाद में अब देखो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये x आएगा यहाँ पर, x प्लस का और ये माइनस का। इसको डैश भी बोल सकते हो आप, कोई वो नहीं है। अब मुझे ऐसे बताओ 1 2, नजदीक में थोड़ा दूर दूर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1, ढंग से समझना, 1 2 3 4। क्लियर। अब देखो मैं 4 ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पॉइंट 4 ही है। आप लेना चाहो तो और आगे तक ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट कितने 4 ही है। 1 2 3 4, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस मत लगाओ प्लस ही, क्योंकि हमने सिग्नल लगा दिया तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि किधर जाना है। पहले को इसको बना लेते हैं, 3 पर 0, x का मान 3, y पर 0, x का मान 3, y पर 0। क्लियर। ठीक है, अब x का मान 2, y पर 1, x का मान 2, y पर 1। क्लियर। अब बात करते हैं x का मान 0, y पर 3। ठीक है, एक सीधी रेखा बन गई इस तरीके से, सॉरी, एक सीधी रेखा बन गई इस तरीके से, जो कि बिंदुओं पर गुजरती है। ये कौन सा है, 3 0 2 1, और ये कौन सा है